चलिए, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको वर्ब में लेकर के चलते हैं। और वर्ब में एक बच्चे का कंफ्यूजन है, कल से वो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं कि देखिए, जब आप वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब का अलग अलग डिवीजन होता है। वर्ब का अलग अलग डिवीजन होता है। तो ये कंफ्यूजन वाला हिस्सा है, तो उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा खत्म करते हैं। देखिए, एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव और दूसरा वर्ब होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है। अब ट्रांजिटिव में भी कैसे ट्रांजिटिव होते हैं जरा समझिएगा। तो एक होता है मोनो ट्रांजिटिव और एक होता है डाई ट्रांजिटिव। क्या होता है? डाई ट्रांजिटिव। ठीक है। इंट्रांजिटिव का कोई वैसा पार्टीशन नहीं होता है। तो ये जो मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझिए। मोनो ट्रांजिटिव वो ट्रांजिटिव होता है जो अपने साथ ओनली वन ऑब्जेक्ट लेता है। कितना ऑब्जेक्ट लेगा वो? ओनली वन ऑब्जेक्ट लेगा। डाई ट्रांजिटिव की अगर बात करेंगे तो ये टू ऑब्जेक्ट्स लेता है। और यहीं से ऑब्जेक्ट्स का एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सर, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। ओनली वन ऑब्जेक्ट वाले में आप नहीं बता सकते कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, जनरली उसको डायरेक्ट ही कंसीडर करते हैं हम। ठीक है। बट जब सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा। जब सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले वो कंफ्यूजन वाले पॉइंट पे आते हैं कि उनका कहना कुछ ऐसा था कि आई मेड दिस फॉर यू। ठीक है। और दूसरा है शी गेव अ पेन टू मी। ठीक है। ये दो सेंटेंस है। अब उनमें क्वेश्चन जो बन रहा है हमारे लाइक स्टूडेंट का कि सर, क्या इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, क्या इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। लेकिन एक चीज और कि ये जो मी है वो टू का ऑब्जेक्ट है, यू है जो फॉर का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके होते हैं जरा ये भी जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो प्रेपोजिशन और वर्ब दोनों के होते हैं। तो क्या यहां पर गिव को ट्रांजिटिव कहना सही होगा? बार बार वो मैसेज करके यही कह रहे थे, क्या ट्रांजिटिव कहना इसको सही होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है, तो ये इसी का ऑब्जेक्ट है। हमें इस वाले से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारा ये जो मोनो ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट है कि अगर वो ट्रांजिटिव है तो उनके साथ एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए हमको। वो अलग है कि सेकंड ऑब्जेक्ट वो प्रेपोजिशन का हो गया आपके लिखने के तरीके से। अगर इसको आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे? आप इसको नहीं लिखिए ऐसे, शी गेव मी अ पेन। तो लिखने का सही तरीका तो ये था। आप थोड़े से अच्छे बने तो आपने दूसरे तरीके से लिख दिया। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट हो गया, स्टिल ये ट्रांजिटिव होगा। हमको ट्रांजिटिव के लिए एक ऑब्जेक्ट का मिनिमम होना जरूरी है। वो दूसरा ऑब्जेक्ट किसके लिए काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। अगर हमारे वर्ब के बगल में कोई ऑब्जेक्ट आ रखा है जो कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांजिटिव। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट बता दो बच्चे को कि उनका कहना था सेंटेंस सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है। तो सर, सेंटेंस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। यानी कि अगर किसी वर्ब के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। सिंपल सी बात। तो ये आपको डाई ट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको आसानी से आप बता पाएंगे। ये देख लीजिए एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों का क्वेश्चन होगा मैं इनको व्हाट्सएप के थ्रू भी स्पेशली भेज दूंगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।